PYQs of mole concept. Let's go. Hemoglobin contains 0.33 of iron by weight, which is क्या बोलते हैं देखो 33.3 इज़ 1/3. दिस इज़ 0.33, तो दिस इज़ 1/300. ठीक है. ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, एक मॉलिक्यूल का वेट 67,200 ग्राम्स है. तो हम इसको जब ऐसे करते हैं तो यहाँ पे 224 आता है. 224 ग्राम्स इस Fe का वेट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन में Fe का वेट इतना है. ठीक है. और एक मॉलिक्यूल Hb में एक Fe ही होता है. ठीक है. अगर एक Fe होता है तो फिर हम क्या कर लेंगे, हम लोग को क्या पूछे, नंबर ऑफ आयरन एटम्स. तो हमको बस इसका वेट बाय इसके देखो 56 ग्राम इज़ 1 मोल का वेट. तो फिर सॉरी 1 मॉलिक्यूल का वेट. तो फिर 224 ग्राम्स बाय 56 करेंगे तो 4 आएगा. तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. उसके बाद क्या है, 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन 27.6. Oxygen in M3O4 is percentage is 27.6% और MaOB में ऑक्सीजन का परसेंटेज 30%. यहाँ पे मेटल की परसेंट क्या आ जाएगी 72.4% और यहाँ पे मेटल की परसेंट आ जाएगी 70%. ठीक है. अभी क्या होगा, हमें पता है कि जो मोलर रेशियो आता है वो वेट परसेंट बाय एटॉमिक वेट आ जाता है या फिर वेट बाय एटॉमिक वेट का रेशियो आ जाता है. ठीक है. और सिंपली मोल्स का रेशियो आ जाता है. तो हम ये फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो 27.6 बाय 16 इक्वल्स 72.4 बाय इसका वेट विच इज़ हमको नहीं दिया है, जिसको हम x मान लेंगे. लेकिन हमको ये भी पता है कि ये 3:4 है. ठीक है. तो 27.6 बाय 16 टाइम्स x बाय 72.4 इक्वल्स 3/4. ठीक है. इससे हमें x सॉल्व करना पड़ेगा. x सॉल्व करने से कितना आता है, ये 2 के अराउंड आ जाएगा. नहीं, एक सेकेंड. 16 हाँ 40 6 4 24, ये 4 के अराउंड आ जाएगा. तो क्या बोलते हैं, और ये 9 के अराउंड आ जाएगा. तो 9 टाइम्स 4 बाय 9 टाइम्स 4 तो 16 9 जितना भी वेट आता है उसका वेट आ जाएगा. हम लोग फिर क्या करेंगे, जो दूसरा वाला वो है उसमें 30/16 इक्वल्स 70 बाय अपना इसका जो वेट x आएगा वो कर देंगे. और उसके बाद हमारा यहाँ पे 1.2:1.8 आ रहा था शायद. अभी हमें क्या करना है, 1.2 1.8 आया था शायद, उसको हम डिवाइड कर देंगे इधर. ये तो 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.6 0.9 3/2. तो ये M2O3 आ जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज एलिमेंट x and y combine to form 2 compounds XY2 x + 2y और यहाँ पे 3x + 2y दिया है. ठीक है. इसका 0.1 मोल्स वे 10 ग्राम्स और इसका क्या 0.05 मोल्स वे 9 ग्राम्स. ठीक है. तो x + 2y = 100 आ जाएगा. 3x + 2y = ये दिस इज़ 1/20. तो यहाँ पे 180 आ जाएगा. हम यहाँ से 2y = 100 - x निकाल लेंगे और
3x plus 100 minus x equals 180, 2x equals 80, x equals 40 और 2y is equal to 100 minus 40 60, y is equal to 30. ये हमारा एक आंसर हो गया, ये हमारा एक आंसर हो गया. चलो C12 के कोई भी नंबर ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी एंटिटीज़ है उनका नंबर, जैसे मोल वगैरह वगैरह, वही होता है एवोगाड्रो नंबर. तो दिस इज़ अ थियोरी क्वेश्चन, इट्स प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी. ठीक है, यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 10 मोल्स ऑफ CO. 10 मोल्स ऑफ CO में 10 Na ऑक्सीजन है. ठीक है, तो 5 NaO2 है, और Na को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल. हम यहाँ पे लिख सकते थे 10 ग्राम एटम्स ऑफ O और 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O, और हमें मॉलिक्यूल्स पूछा है. ठीक है, रेशियो ऑफ Cp/Cv विच इज़ गामा of gas X is 1.4. तो X is some diatomic gas like H2O, N2O2 something. The number of atoms in 11.2 liters. O2 में कितना होता है, 22.4 लीटर, उसमें 2 Na होता है. तो 11.2 लीटर में Na हो जाएगा which is 6.02 times 10 to the power 23. This is the answer. ठीक है, in which case number of molecules of water will be maximum. जिसमें moles maximum होंगे उसमें automatically moles times Na maximum होगा. 18 ml is equal to 18 gram. 18 gram by 18 gram is 1 mole. Second, 18 by 10 to the power 2 times 18 is equal to 10 to the power minus 2, which is wrong. Less हो गया. 22.4 times 10 to the power minus 5 is 10 to the power minus 5 mole, which is also again wrong. 10 to the power minus 3 यहाँ पे दिया है, which is again wrong. चलो, हमको पता है कि AX/BY जो होता है, इसकी जब आयोनाइज करता है तो हम लोग इसकी निकालते कैसे हैं वो मोलारिटी. तो हम AX/BY ये होल कॉम्पाउंड का जो मोलारिटी है, हम उससे क्या करेंगे, अगर हमें A माइनस वाई का चाहिए तो हम इसमें X मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम इसमें Y मल्टीप्लाई करेंगे तो B प्लस वाई का आ जाएगा, सॉरी B प्लस X का आ जाएगा. ठीक है, तो उसी तरीके से 0.02 मोलर H2SO4 में, ठीक है, यहाँ पे टाइम्स 2, 0.02 टाइम्स 1 इज इक्वल टू SO4 2 माइनस का, और दिस इज़ H प्लस का. ठीक है, पर लीटर. उस हिसाब से ऑप्शंस देख के बना लो. ठीक, ये वाला तो नोट्स में कवर्ड था. सेम मतलब टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम होता है तो 1 लीटर ऑफ X में अगर n एंटिटीज़ होते हैं तो 2 लीटर ऑफ X में भी 2n होंगी, और 2 लीटर ऑफ Y में भी 2n होंगी. ये तो हमें पता है. ठीक है, अभी क्या है ये क्वेश्चन. मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml 16.9% AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl. ठीक है, अगर हमें इनको मिलाना है तो फिर हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म करना पड़ेगा ना. AgNO3 प्लस NaCl इक्वल्स AgCl. ये प्रेसिपिटेट बना है, तो अभी हमें देखना पड़ेगा मास प्रेसिपिटेट का कितना आता है. तो 100 ml में अगर 16.9, ये ना वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है वैसे. अगर 100 ml में 16.9 ग्राम्स है तो 50 ml में कितना आ जाएगा, 8.45 ग्राम्स. और अगर 100, दिस इज़ AgNO3, एंड 100 ml में अगर तुम्हें 5.8 ग्राम्स दिया है तो 50 ml में कितना आ जाएगा,
2.9 ग्राम्स NaCl, ठीक है। तो अभी हम इस रिएक्शन में डाल देंगे 8.45 by 169.5 विच इज़ इट्स वेट, और इसका क्या आ जाएगा 2.9 by 23 + 35.5 58.5, ठीक है। अभी ये कितना आता है, ये ऑलमोस्ट 20, ये कितना आता है 3, ये भी ऑलमोस्ट 20 आता है। तो इसका 1/20 यूज़ हो रहा है, इसका भी 1/20 यूज़ हो रहा है, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो इसका भी 1/20 ही आएगा ना। तो AgCl का वेट का 20th वेट आ जाएगा। AgCl इज़ 1.8 + 35.5, इसका 1/20, ये 1 मोल का वेट है, इसका 1/20 आ जाएगा, और क्या, which would be what, this is close to 140/20 which is like 7 grams। तो आ गया आंसर। In an experiment it showed that AgNO3 plus कोई मेटल है उसमें HCl करेंगे, ठीक है। हमको बोला है 10 ml of 0.05 of a metal chloride required 10 ml of 0.1 मोलर। तो एक बात समझो, मोलैरिटी इज़ व्हाट, मोल्स पर वॉल्यूम, इनमें वॉल्यूम 1 इक्वल्स वॉल्यूम 2 आ गया, ठीक है। और रिएक्शन से हमें पता चल जाता है कि Ag क्या बोलते हैं, AgCl ही कंबाइन करेगा, तो फिर मोल्स भी N1 और N2 के इक्वल ही आने चाहिए, ठीक है। तो मोलैरिटी दोनों का सेम है, मोलैरिटी दोनों का सेम है, तो बस क्वेश्चन बन गया, है ना। क्या आ जाएगा 0.05 Cl का मोलैरिटी और Ag का मोलैरिटी सेम आ जाएगा। तो 0.05 टाइम्स x इज इक्वल टू 0.1 दिया है, और Ag का क्या बोलते हैं चार्ज 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से x की वैल्यू 2 आएगी। तो भी दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, XCl2 जो कि आंसर है, पर हम कंफ्यूज होकर H2Cl भी मार सकते हैं। इसमें एक लॉजिक लगा देना कि भाई एक क्लोरीन से 2 मेटल थोड़ी कंबाइन करेंगे, पर स्टिल आंसर तो यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ CCl4 in gram per liter will be nearest to CCl4 2 plus 140 is equal 22.4 liter, तो 1 is equal to 22.4 by 152, हो गया आंसर आ जाएगा उससे। नहीं, डेंसिटी इज़ मास 152 by 24 टाइम्स, हाँ ये आ जाएगा आंसर इससे। चलो लास्ट दोनों क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, ठीक है। 25.3 grams of Na2CO3 is dissolved in enough water to make 1/4 liter of the solution. If sodium carbonate dissociates completely, molarity, अरे भाई मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 हमारा क्या आ जाएगा 25.3 by 46 plus 12 plus 48 which is 106 times 1/4 which is equal to 4 times 1/4 equals 1, close to 1 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए Na2CO3, तो देखो भाई ये Na2 प्लस और CO3 2 माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, तो
आंसर इसका कितना आ जाना चाहिए, इसका आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 1 और यहाँ पे 1, तो इसका आंसर 2 के आसपास आएगा, इसका आंसर 1 के आसपास आएगा अप्रॉक्सीमेटली, वहाँ पे आंसर दे दिया है। और ये वाला सिंपल स्टोइकियोमेट्री से कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो, एक्सेस रिएजेंट निकाल लो, कर लेना और क्या। और हाँ, n मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को ही इक्वल करना है एक्सेस रिएजेंट बाय स्टोइकियोमेट्रिक एक्सेस रिएजेंट के साथ, या फिर n ऑफ प्रोडक्ट बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि n बाई ई आर बाई एस सी बाई ई आर को n बाई पी बाई एस सी बाई पी कर दिया। तो इसके बाद पी वाई की प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा और क्या।